श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्राद्ध पक्ष में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा ग्राम कांटा कुकड़ेल धमतरी छत्तीसगढ़ में श्राद्ध स्पेशल शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 22 सितंबर तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा चलने वाली है, जो कि आज तीसरे दिन की कथा हो चुकी है और 2 दिन की यानी कि परसों 25 सितंबर को अंतिम दिन की कथा है। ये कथा आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देख सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने श्राद्ध पक्ष से जुड़ी कई नई जानकारियाँ दिए हैं। पितृदोष मुक्ति के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको बता देंगे कि वीडियो के अंत तक बने रहें। किसी कारणवश अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज की कथा शुरू करने से पहले कल की कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताए थे, जो कि आज मैं फिर से वो समझाना चाहते हैं। फिर से आपको एक बार ध्यान से उस नियम को कैसे करना है एक बार ज़रूर सुन लें। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो पितृदोष के लिए उपाय बताया है, जिसके घर में पितृदोष है, किसी ने कह दिया है, कोई पंडित कह दिया है कि काल सर्प दोष है, पितृदोष है, जिसके घर में पितृदोष है, उनके लिए विशेष उपाय है ये। आपका कोई काम अटक रहा है, एक कमाओ सवा खर्च करो, घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है, तो आपको यह उपाय श्राद्ध पक्ष में करना है। यह उपाय करने के लिए आपको 1 कटोरी लेना है, 2 कटोरी लेना है। 1 कटोरी में आपको गंगा जल लेना है। अगर गंगा जल ना हो तो आप घर में जो आप पानी रहता है वो भी आप ले सकते हैं। दूसरे कटोरी जो कि आपको खाली रहेगी, उसे आपको तुलसी के क्यारे के पास रखना है। तुलसी के क्यारे में रखने के बाद जिस कटोरी में आपने गंगा जल लिया है, उस कटोरी से गंगा जल अपने हथेली में थोड़ा सा जल लेना है। जल लेने के बाद आपको अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है। इसके बाद अपने कुल देवता का स्मरण करना है। अपने कुल देवता का स्मरण करते हुए पितरों का स्मरण करना है और काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए यह जल आपको उस कटोरी में छोड़ देना है। जो कटोरी आप तुलसी के क्यारे के पास रखे हैं, ऐसा आपको 5 बार या 7 बार करना है। अगर 7 बार ना करें तो 5 बार ज़रूर कर ले। ये उपाय करने से आपके पितृदोष समाप्त हो जाते हैं और उनको मुक्ति मिल जाती है। आपके कार्य कभी अटकते नहीं हैं। आप हम सोच रहे होंगे कि ये जल क्या करना है, तो ये जल आपको कहीं फेंकना नहीं है, किसी भी गमले में डाल दें। ऐसे जगह नहीं फेंकना है जहाँ कि किसी का पाँव लगे, पैर लगे, तो इस जल को आप किसी गमले में डाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की ओर, जो कि गुरुजी ने आज की कथा में विशेष जानकारियाँ दिए हैं। तो उसकी ओर तो जो सबसे पहले हमारे जीवन में 3 चीज़ें ऐसे जिसे हमें खींच कर रखना पड़ता है तो परमात्मा मिल जाते हैं। नियत, नीति, नज़र। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया नियत, नीति, नज़र, हमें 3 चीज़ें रखनी है, वो हमें खींच करके रखनी है, जिससे कि हमको परमात्मा मिल सकती है। अगर ये 3 चीज़ें अच्छी है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आप सही नीति से काम करोगे तो एक ना एक दिन आप उन्नति की ओर ज़रूर बढ़ेंगे। हमारी नीयत अगर सही है तो हमें उन्नति की ओर ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी नज़र अच्छी है तो हमारे साथ अच्छा ही अच्छा होगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी को। रामायण कैसे बना? सीता जी का सम्मान नहीं हुआ, जिस कारण से रामायण बना। रावण की नीति बिगड़ गई तो रामायण बन गया। महाभारत में द्रौपदी की इज्जत नहीं मिली तो महाभारत बन गया। जहाँ स्त्री का सम्मान नहीं होता है वहाँ कभी महाभारत नहीं, जहाँ स्त्री का सम्मान होता है वहाँ कभी महाभारत नहीं होता है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी बोले 3 चीज़ें बड़ी खतरनाक होती है। शनि अगर कुंडली में बैठ गई तो ज़िंदगी खराब कर देती है। दूसरी है मनी। जिस दिन आपके मन में मनी बैठ जाएगी तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। तीसरी चीज़ है दुश्मनी। अगर किसी से आप दुश्मनी जीवन में मोल ले लेते हो तो आ जाए तो कभी जी नहीं पाओगे। किसी से कभी भी दुश्मनी करके, इसीलिए गुरुजी कहते हैं किसी से दुश्मनी मत करो, बस प्रेम की भावना रखो। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी के। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी बोले
भूत भविष्य वर्तमान तीनों सवार देते हैं मेरे महादेव। एक लोटा जल से कोई क्योंकि महादेव को सब पता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भोलेनाथ के तीनों नेत्र मेरा भूत भविष्य वर्तमान तीनों सुधार देते हैं। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की। एक पत्र आया लछनती जी का। उन्होंने कहा, मेरी बेटी लीना बचपन से मानसिक रोग से ग्रसित थी। मैं बहुत डॉक्टर से दिखाए, उस डॉक्टर बोला इसे मिर्गी का दौरा आता है। दिन में 3 बार 4 बार मिर्गी का दौरा आ जाता था। मेरी बड़ी बेटी वो टीवी पर आपकी कथा सुनती थी और वो एक दिन मुझसे बोली, माँ टीवी पर गुरुजी की कथा आती है, कहते हैं कि बाबा पे चढ़ा हुआ जल पिलाओ और रुद्राक्ष का जल पिलाओ तो सब समस्या का हल है। और मैं बाबा पे जल चढ़ा हुआ और शिवजी पर चढ़ा हुआ बेलपत्र देनी शुरू की। मेरी बेटी को सीहोर गई। पहली बार मैं सीहोर गई तो मुझे इतनी भीड़ के कारण रुद्राक्ष नहीं मिल पाई, तो मैं लौट के चली आई, निराश होकर के चली आई। पर मैं बाबा पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र ना छोड़ी और मैं मेरी बड़ी बेटी रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर गई और वहाँ से रुद्राक्ष लेके आई। रुद्राक्ष गला के रुद्राक्ष का जल पिलाना चालू किया। आज मेरी बेटी बाबा की कृपा से ठीक है। 10 साल से कोई भी दौरा एक बार भी नहीं आया है। मेरी बेटी अब ठीक है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ती हैं आज के कथा की अगली जानकारी की ओर। एक पत्र आया हरिओम साहू जी का। उन्होंने कहा, मैं एक लोटा जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई 2016 में पूर्ण कर ली। नौकरी के लिए बहुत कोशिश की पर नौकरी नहीं हो पाई और मैं हार की कोशिश करना छोड़ दी। कल की कथा में आपने कहा कि चाय पीते हैं तो जीभ जल जाता है कभी न कभी, तो क्या हम चाय पीना छोड़ देते हैं? तो नहीं छोड़ते। उसी तरह कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना, तो मैं कभी कोशिश करना नहीं छोड़ी। फिर मेरी दीदी एक लोटे जल का वर्णन किया। मैं लगातार 2 वर्षों तक भोलेनाथ को जल चढ़ाते रही, हिम्मत नहीं हारी। और मैं एक बार शिव पुराण की कथा सुनी और मैं उस कथा पंडाल में बोली, बाबा मेरी नौकरी अभी तक नहीं लगी, आप मेरी नौकरी लगा दो। और मैं 8 वर्ष पहले जो परीक्षा दी थी, आज मेरा रिजल्ट आ गया है और मेरी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में इस कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। एक पत्र आया संगीता जी का। उन्होंने कहा, एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं 2022 में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी पर मुझे विश्वास नहीं था कि मैं नौकरी ले पाऊंगी। मेरी सहेली बोली, प्रदीप मिश्रा जी का टीवी पर कथा आता है, सुनो। आपने जो कहा, मैं एक लोटा जल चढ़ाना चालू की और एग्ज़ाम देने गई। तब बेलपत्री में शहद लगा के गई और मेरे पे सब हंसता था कि ये नौकरी लेगी। आज मैं टीचर के पद पर कार्यरत हूँ। सब बाबा की कृपा है। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। इसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। पंडित प्रदीप मिश्रा जी बोलते, भोजन नहीं पचेगा तो बीमार बना देगा, धन नहीं पचेगा तो अहंकारी बना देगा, बात नहीं पचेगा तो चुगलखोर बना देगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। किसी व्यक्ति को 3 चीज़ बर्बाद कर देती है, लोभ, मोह, वासना। ये सबसे दूर रहना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। एक पत्र आया देवकी रजत जी का। उन्होंने कहा, हमारी विवाह के कई वर्ष बीत गया, संतान का सुख नहीं मिला। फिर मैं सफ़ेद आंकड़े का जड़ का प्रयोग की, फिर भी असफल रही। मेरी सास बोली, अब तो तूने आंकड़े का जड़ का भी प्रयोग कर लिया, पशुपति व्रत भी कर लिया, फिर भी तुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई, अब तुम क्या करोगी। मेरा विश्वास था कि बाबा मुझे देंगे और फिर पशुपति व्रत की और फिर आंकड़े के जड़ का प्रयोग की और बाबा ने मुझे 2 दिए तो 2 बच्चे दिए। मैं 2 बार पशुपति की व्रत की और 2 बार आंकड़े के जड़ का प्रयोग किया तो मुझे बाबा जुड़वा बच्चे दिए, एक लड़का और एक लड़की। उसी का आभार व्यक्त करने मैं इस कथा पंडाल में आई हूँ। तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी कल एक 6वीं के दिन यानी कि कल के दिन आप 23 सितंबर को 6वीं का दिन है, जो कि इस दिन किए जाने वाले उपाय बताए थे। अगर आप लोग नहीं समझ पाए हैं तो मैं आज वो फिर से समझाना चाहती हूँ।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर कोई कहे कि आपको पितृदोष है, आपके बच्चे का विवाह कारण नहीं हो रहा है, इसी के कारण अगर नहीं हो रहा है, आपको पितृदोष आपके चल रहे हैं, तो आप इस बार जो छठवीं का दिन है, कल सोमवार का दिन है और छठवीं का दिन है, तो उस उपाय को ज़रूर कर लें। उपाय अच्छी तरह से समझ लें। आज मैं फिर से वो उपाय को समझा रही हूँ। कल 23 दिसंबर को ये उपाय करना है आपको। जिस लड़का लड़की का शादी नहीं हो रहा है उसके लिए ये विशेष उपाय है पितृपक्ष में। अगर कल के दिन छठ है तो एक कटोरी में जल, उसमें एक बेलपत्र डालकर रख दें। उस कटोरी को अपने मटके के पास रख दें। जिस लड़का लड़की का विवाह ना हो रहा हो उसके नाम लेके, उसकी कामना करके उस कटोरी का जल और बेलपत्र जो आपने जो रखा था उसको महादेव पर वो बेलपत्र चढ़ा दो। अगले दिन यानी कि सप्तमी के दिन, कल के दिन छठवीं के दिन आपको एक कटोरी में गंगा जल लेना है और उसमें बेलपत्र लेके आपको अपने मटके के पास रख देना है छठवीं के दिन। और वो उस अगले दिन सप्तमी के दिन आपको वो शिवालय लेके जाना है और शिवालय लेके जाके आपको वो जो बेलपत्र कटोरी में रखा है वो महादेव के ऊपर चढ़ा देना है। और एक लाल पुष्प जो है अशोक सुंदरी के जगह पे, आपको अशोक सुंदरी का जो स्थान है, जो बीच वाला अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, उस स्थान पर आपको वो लाल पुष्प चढ़ा देना है और एक लोटा जल बाबा के ऊपर छोड़ देना है। और आपने जो वो बेलपत्री चढ़ाया है बाबा के ऊपर कटोरी में जो रखा हुआ था, वो बेलपत्री आपको वापस लेकर के आ जाना है, ये कामना करते हुए कि आपका लड़का हो या लड़की हो जिसका विवाह नहीं हो रहा है, वो उसका कामना करके आपको वो बेलपत्री घर लेकर के आ जाना है। 3 महीने में आपके लड़का लड़की का शादी हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई उपाय कुछ भी समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में आपको मैं वो उपाय अच्छी तरह से समझा दूँगी। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन प्रेस करना ना भूलना ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके।